हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्णास होम एंड लाइफ। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं शेयर करूंगी ग्लिम्स ऑफ माय हस्बैंड्स कॉलेज एंड फ्यू डेज स्पेंट इन बैंगलोर। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज दिवाली का नेक्स्ट डे है, तो हम मेरे हस्बैंड के कॉलेज देखने आए हैं। तो ही वाज लाइक चलो आपको मेरा कॉलेज दिखाता हूँ। तो अभी हम आए हैं और बच्चों को दिखाते वक्त ही वाज फीलिंग सो ग्रेट कि मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई की है। पर अभी तो बहुत सारा रिनोवेशन हुआ है, पर बिल्डिंग वही है, कैंपस वही है। तो मेरे हस्बैंड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो वो वही बता रहे थे कि यही हमारी बिल्डिंग थी। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे क्लासेस होते थे एंड कैंपस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ है अंदर। सो किड्स वर ऑल्सो लाइक ओ यू स्टडीड हियर। सो हम देख रहे थे पूरा उनका कैंपस। और ये यहाँ पे चाय की टपरी एक है, तो यहाँ पे वो बैठते थे अपने दोस्तों के साथ। और कॉलेज डेज़ आर द बेस्ट डेज़ ऑफ द लाइफ। तो हमने पूरा कैंपस देखा। एक्चुअली हमको कॉलेज जाते जाते शाम हो गई थी, इसलिए थोड़ा अंधेरा है। कैंपस काफ़ी बड़ा है। पूरा कैंपस तो हम देख नहीं पाए, पर जितना हम कवर अप कर सकते हैं उतना हमने कवर किया। और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी है एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस इन तुमकुर। और आज है नेक्स्ट डे, तो आज वेनेसडे है, तो आज पाडवा है। हैप्पी पाडवा टू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी बलि पाडमी टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पे खाना बन गया है और मेरे ससुर जी पूजा कर रहे हैं, और पूजा होने के बाद वी एन्जॉयड द यम्मी फूड। और फिर आज हमारा यहाँ पे तुमकुर में लास्ट डे है, कल हम बेंगलोर जाने वाले हैं। तो बेंगलोर में मेरे हस्बैंड की बहन है, बड़ी बहन, तो हम उनके घर जाने वाले हैं। तो वहाँ पे हम लोग 1-2-3 दिन स्पेंड करेंगे और फिर वीकेंड में वी विल गो बैक टू पुणे। और उसी दिन शाम को उनके घर से थोड़ी दूरी में एक पार्क कम लेक है, तो सोचा बच्चों को वहाँ ले चलते हैं। वैसे भी घर में दिन भर ऐसे ही बैठ के वो बोर हो जाते हैं, तो सोचा चलो जाते हैं, एक थोड़ी सी वॉकिंग भी हो जाएगी। तो अभी हम वो पार्क देखने आए हैं। और वहाँ पे एक प्ले जिम भी था, तो बच्चे थोड़ी देर वहाँ खेल रहे थे और बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड भी, तो दे एन्जॉयड ओवर देयर। हेलो दोस्तों, अभी ना हम लोग एक पार्क आए हैं तुमकुर में। तो इस पार्क का नाम है अमनी करे पार्क। करे मीन्स लेक। पहले यहाँ पे लेक हुआ करता था बहुत पहले, तो अभी 3-4 साल पहले ही इसको डेवलप करके एक अच्छा सा बड़ा सा पार्क बनाया, बहुत ही बड़ा है। तो अभी जस्ट हम आए हैं बच्चों को लेके, और यहाँ पे एक प्ले एरिया है, तो उनको वहाँ पे खेलना था, तो यहाँ थोड़ी देर खेलेंगे और वापस और आगे भी जाएंगे। और बच्चे पार्क में थोड़ी देर खेल रहे थे। एक्चुअली वो जो स्लाइड था वो काफ़ी ऐसे स्लोप में था, तो स्निग्धा थोड़ी डर गई, तो इसलिए वो वापस उसमें नहीं गई। वन्या थोड़ी देर खेल रही थी, और उसके बाद वहाँ पे स्विंग्स भी थे, तो दोनों स्विंग में भी थोड़ी देर बैठे थे। और यहाँ पे एक पॉन्ड भी है, बहुत सारे लोटस हैं इसमें। पॉन्ड, इसमें ब्यूटीफुल से लोटस है। और ये पूरा ये सब रॉक माउंटेन्स है। जगह काफ़ी अच्छी है, बहुत खुली खुली जगह है। वेदर इज़ सो ब्यूटीफुल, मस्त सी हवा है, वेरी नाइस। वहाँ पे दूर आप देख रहे होंगे बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज हैं लाइन से पूरे।
जैसे पूरे सर्कल में है। बहुत दूर तक ये वॉक थ्रू है। यू कीप वॉकिंग, आप एक पूरा बहुत ही बड़ा सर्कल भी लगता है आप एक दिन में कवर भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा ये एरिया है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। फुल इस एंड से लेके उस एंड तक। टच मी नॉट, हम स्कूल्स में बहुत करते रहे। Oh, can I टच try? मी नॉट नहीं हिंदी था, सो टच किया तो दे जस्ट फोल्ड। वन्या यू ट्राई। Baba, wait, why don't you touch me flowers? They are not flowers, they are plants. They close the leaf, they are some like that only. They are shy. But they will open up after some time. Mama, They think somebody is attacking them, so they close. phone. Close So then the करेंगे। person stopped attacking them. हाँ। और इसके साथ भी हम खेलते थे ऐसे, शो योर हैंड। तो ये जो शर्ट होता था उसके अंदर ऐसे रख के फिर ऐसे ऐसे किया तो ये अंदर जाता था। तो ये गेम भी हम बचपन में खेलते थे। Yes. Like we used to put in the sleeves and used to rub here. Then it used to move inside and tickle you. और वहाँ से आगे जब हम थोड़ा चल के गए तो वी केम अक्रॉस सो मेनी क्रेन्स, और वो बहुत दूर थे तो मैंने जूम करके उनको कैप्चर किया। तो वहाँ पे रुक के बच्चे उन सारे बर्ड्स को बहुत देर ऑब्जर्व कर रहे थे, और वहाँ पे और 2-3 टाइप के अलग अलग बर्ड्स भी वहाँ पे थे। और इस प्लांट का नाम मुझे याद नहीं है, पर स्कूल डेज़ में हम इससे बहुत मस्ती करते थे, ऐसे ही प्लग करके फिर एक दोस्तों के ऐसे शर्ट पे हम ऐसे थ्रो करते थे। और पार्क हमारा देख के हो गया था, और वहाँ पे सनसेट काफ़ी ब्यूटीफुल था। और पार्क के पास में ही एक बड़ी हनुमान जी की मूर्ति थी, तो हम वो देखने गए थे। और फिर वो देखने के बाद वापस घर आ गए थे, और फिर थोड़े बहुत क्रैकर्स जो बचे थे वो हमने उस दिन ब्लो कर दिए। तो आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है हमारे इन लॉज के साथ। कल हम बेंगलोर जाएंगे। बेंगलोर में मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन है, तो उनके घर हम 2-3 दिन वहाँ रुकेंगे उनके साथ। और पता नहीं इन सब से वापस कब मुलाकात होगी। इस इंडिया ट्रिप में हमने मेरे सारे रिलेटिव से मिलके हो गए, मौसी, मामा, इन लॉज के यहाँ पे, उनकी बहनें, मेरे चाचा चाची। तो ये बड़ी ट्रिप में एक फ़ायदा हुआ, बच्चों को भी रिलेशन समझ में आए, मौसी कौन है, चाचा कौन है, दादा दादी, नाना नानी के साथ भी उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया। और अभी वन्या बड़ी भी है तो शी विल रिमेंबर ऑल दिस। स्निग्धा मे बी शी विल फॉरगेट, पर वन्या को तो ज़रूर याद रहेगा। और उनके कज़िन्स के साथ मस्ती, और भी उसे भी इंडिया अच्छा लगने लगा है, क्योंकि हर रोज़ नहीं पर ऑन एंड ऑफ तो उनकी मुलाकात होती थी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत हम नज़दीक ही रहते हैं, मैं और मेरे कज़िन। तो वैसे है, और मुझे भी अभी इंडिया में रह के आदत सी हो गई है, पर जाना तो पड़ेगा ही वहाँ पे उनका काम है। वन्या का स्कूलिंग भी वहीं पे शुरू है, तो यस दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे आफ्टरनून की हमारी बेंगलोर की ट्रेन है तुमकुर से। सो इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स जर्नी बाय ट्रेन। तो मेरे इन लॉज ससुर जी हमें स्टेशन ड्रॉप करने आए थे, और बस थोड़ा इमोशनल लग रहा था, पता नहीं हम वापस कब मिलेंगे। और वो दोनों भी यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा और बस गाड़ी छूटने ही वाली थी। सो ट्रेन में मेरे ससुर जी हमारे साथ बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठे थे। बच्चों के साथ तो उनका अच्छा टाइम बीतता था, और गुड बाइज आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट। और हम शाम तक मैंगलोर पहुंच गए थे, और फिर घर जाने के बाद डिनर में क्या बनाए ये हम सोच रहे थे। और फिर फाइनली डिनर में आज अक्की रोटी बन रही है। तो ये एक कर्नाटका का एक फेमस डिश है, और ये चावल के आटे से बनता है, और इसमें बहुत सारी सब्जियां डलती है। अगर आपके बच्चे पिकी ईटर्स हैं तो दिस इज़ अ गुड वे कि आप उनको बहुत सारी सब्जियां खिला सकते हैं।
तो इसमें बहुत सारे कैरेट्स, कुकुम्बर्स, बॉटल गार्ड्स, मूली डाल सकते हैं, स्पिनच, पालक, ऑनियंस, कोरिएंडर, ऐसे बहुत सारे वेजीज डाल के आप इसे बना सकते हैं। मैं इसकी डिटेल रेसिपी मेरे चैनल में शेयर करूँगी। और बस फिर उसका एक डो फॉर्म करके एक शीट आता है, नॉन स्टिक शीट है ये, उस पर अच्छे से स्प्रेड करके फिर आप इसे तवे में डाल के इसे सेकना है। और उसको हमने एक अचार के साथ एंजॉय किया। और फिर नेक्स्ट डे हम लंच के लिए MTR आए हैं। MTR इज़ वन ऑफ द फेमस और एंड द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट इन बैंगलोर। और शादी के टाइम से ही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि एक बार ले जाऊंगा। अभी इतने 10-11 साल हो गए शादी को, अभी तक हम यहाँ नहीं आए थे। तो इस बार ही टोल्ड कि नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें लेके ही जाऊँगा। तो हम सब लंच के लिए वहाँ आए थे और वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स थे, चटनी, कुरमा, और फिर ये ग्रेप जूस उन्होंने दिया था छोटे छोटे ग्लास में, और फिर ये परवल की सब्जी, और फिर उन्होंने रवा का जो खीर है वो सर्व किया। आइटम्स काफ़ी थे। और पूरी, और फिर पूरी के बाद जो रेड राइस है उससे डोसा बनता है वो, स्वीट में एक लड्डू, दिस इज़ कैप्सिकम राइस, और फिर सांबर राइस जिसे बिसिबेलेबात बोलते हैं, और रसम राइस और कर्ड राइस और स्वीट्स, और उसके साथ बोंडा, थोड़े से पापड़, ये सब। तो हमने वहाँ पे पेट भर लंच एंजॉय किया। और वहाँ पे पेट भर लंच करने के बाद पास में ही एक बाग है, इस बाग का नाम है लाल बाग, और ये बहुत ही बड़ा बाग है। इस बाग को टिप्पू सुल्तान के पापा हैदर अली ने बनाया था। तो इस बाग को हम लास्ट टाइम भी जब हम बेंगलोर आए थे तो बच्चों को इस पार्क को ले गए थे, और अभी हमने बहुत खा लिया था तो सोचा इस पार्क में थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। और उस दिन क्लाइमेट भी अच्छा था, ज़्यादा सनी नहीं था, तो हम पार्क के अंदर आ गए थे। और पार्क में एंट्री करने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना है, तो कुछ 10 रुपये का एंट्री टिकट है। और पार्क काफ़ी बड़ा है, अंदर बहुत सारी ग्रीनरी है, लॉन्स है, बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्लांट्स है, बहुत सारे आपको प्लांट्स के स्पीशीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। और काफ़ी बड़ा और ह्यूज पार्क है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शंस इन बैंगलोर। और यहाँ पे पीछे एक ग्लास हाउस है, देखने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। केम्पेगौड़ा टावर है, एक बड़ा सा ग्लास हाउस है, यही वो केम्पेगौड़ा टावर है, ऐसे पूरा रॉक्स है और उसके ऊपर। और ये एक जापानीज़ गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने फ्लावर्स और प्लांट्स थे। दिस इज़ पीस लिली, तो मैंने अंदर जाके सब प्लांट्स की एक छोटी सी क्लिपिंग ली। और ये कलर कितना क्यूट है, लैवेंडर, दिस इज़ पीचिश कलर, ऑरेंजेस, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स थे, और ये वाइट कलर के, दे वर सो ब्यूटीफुल। और हम लोग ऑलमोस्ट 1 आवर पार्क में रुके थे, और फिर अभी हम घर जा रहे हैं, और अभी हम घर मेट्रो रेल से जाएंगे। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस बाय मेट्रो रेल। और पार्क से स्टेशन के लिए, मेट्रो स्टेशन के लिए एक शॉर्टकट है, तो हम पार्क से चलते चलते ही स्टेशन के लिए निकल गए। और अभी हम स्टेशन आ गए हैं, तो अभी हम लाल बाग मेट्रो स्टेशन में हैं, और स्टेशन काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी बड़ा है। तो अभी हम वहाँ टिकट लेंगे और फिर चलेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने टिकट्स में ये ऐसे कॉइन्स दिए हैं, और ये कॉइन्स आपको संभल के रखने हैं। द स्टेशन यू विल गेट डाउन, वहाँ पे भी आपको ये कॉइन्स ड्रॉप करना है, देन ओनली यू कैन गेट आउट ऑफ द स्टेशन। तो यस, लेट्स एन्जॉय द मेट्रो राइड। तो अभी हमने कॉइन्स वहाँ पे डाले, एंड हमारा प्लेटफॉर्म ऊपर है, तो नाउ वी आर गोइंग अप। और स्टेशन काफ़ी ब्यूटीफुल था, वेरी वेल मेंटेन्ड, सो प्राउड ऑफ इंडिया। इंडिया में भी अभी मेट्रो स्टार्ट हो गया है बहुत सारे सिटीज़ में। और हमारी ट्रेन आ गई है, तो वन्या वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि नाउ आर वी ट्रैवलिंग बाय अ बुलेट ट्रेन। सो येस, और अंदर भी काफ़ी स्पेशियस है, खुली जगह है, और बहुत सारे लोग थे अंदर। नाउ डेज मैनी पीपल आर प्रिफरिंग टू ट्रैवल बाय मेट्रो जस्ट टू अवॉइड दी ट्रैफिक्स। और बेंगलोर ट्रैफिक तो बहुत बुरा है। और अभी हम हमारी स्टेशन आ गए हैं। इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड अ गुड राइड ओवरऑल।
और उस दिन रात को हमने आइसक्रीम खाने का प्लान किया। तो उनके घर के बहुत ही पास नेचुरल्स का एक स्टोर है एंड इंडिया में नेचुरल्स का आइसक्रीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड आई लाइक इट वेरी मच। तो उनके बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं एंड कस्टर्ड एप्पल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। तो वहाँ से हमने कस्टर्ड एप्पल और एक नया फ्लेवर ट्राई किया, रोज़ वॉलनट फ्लेवर। तो द आइसक्रीम वॉज टू गुड। और फिर आज है सैटरडे का दिन और फिर शाम को डिनर के लिए हमने सारे कज़िन्स, मेरे हस्बैंड के 5 बहनें हैं, 2 आर ओन एंड 3 आर कज़िन्स। तो चारों उनमें से एक चेन्नई में है, बाकी चारों बेंगलोर में ही हैं। तो सबके घर जाके सबको मीट करने का टाइम नहीं था, तो इसलिए हमने प्लान किया कि वी विल ऑल मीट फॉर डिनर। सो अभी हम सब यहाँ पे बारबेक्यू नेशन आए हैं डिनर के लिए। सो अभी हम आ गए हैं, वी आर वेटिंग फॉर अदर्स टू जॉइन अस। एंड बाय द टाइम वी वर वेटिंग, मैं बच्चों को लेके बस देख रही थी कि मेनू में आज क्या क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स के ऑप्शंस भी थे, जेलीज़, फ्रूट्स थे और पेस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे थे आइटम्स। सो दाल मखनी था, राइस, पनीर की सब्ज़ी थी, छोले की सब्ज़ी थी और आलू और प्याज की सब्ज़ी थी। यहाँ पे नूडल्स आना अभी बाकी है और सलाड्स में भी बहुत सारे सलाड के ऑप्शंस थे और प्लस चाट में पानी पूरी चाट, पापड़ी चाट ये भी अवेलेबल थे। सो बारबेक्यू नेशन इज़ लाइक वन ऑफ माय फेवरेट। यहाँ पर का फूड और स्टार्टर्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सारे हमारे कज़िन्स जॉइन हो गए हैं, तो वहाँ मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। वी वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद ईच अदर और खाना बहुत यमी था। वी ऑल स्पेंट अ गुड टाइम। और बस खाना खाने के बाद बहुत सारे हम सब की बातें हुई और सबको एक ही जगह पे मिलना हो गया। पता नहीं वापस इन सब से कब मुलाकात होगी। सो वी हैड ओवरऑल अ वेरी गुड टाइम। सो नाउ वी आर जस्ट सेइंग देम बाय। और कल संडे का दिन है, कल हम वापस पुणे जा रहे हैं। और संडे में लंच के लिए पास्ता बना था। तो मेरे जो ननंद है उनके हस्बैंड ने बच्चों के लिए पास्ता बनाया स्पेशली। सो थैंक्स टू हिम, पास्ता काफ़ी यमी बना था। सो बस मैं बच्चों को चीज़ ग्रेट करके उनको मैंने दिया और बस हमने ट्रेन बोर्ड कर ली है और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थे। आते वक्त हम बस में आए थे पर साथ जाते वक्त वी थॉट कि लेट्स ट्रैवल बाय ट्रेन, इट्स मोर कंफर्टेबल। तो ये हमारा लास्ट वाला सीट था, तो हमारे आगे कोई था नहीं एंड सो इट वॉज़ अ वेरी कंफर्टेबल जर्नी। और बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग इट। इफ़ यू रियली डिड, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अपर्णाज होम एंड लाइफ। मेरे चैनल में आपको लाइफस्टाइल व्लॉग्स, होम मेकिंग, ट्रैवल, DIY, कुकिंग ये सारे वीडियोस देखने मिलेंगे। तो एक बार मेरा चैनल जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आई विल लाइक टू गो थ्रू योर कमेंट्स। और आप कमेंट करते हो तो लगता है कि वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो स्टे कनेक्टेड, विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।